चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है सेशन 2023 से 27। ठीक है, यानी कि इस सेशन के अंतर्गत जो आपको एसीसी पेपर पढ़ना है, इस पेपर के अंतर्गत जो भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस था वो सभी क्वेश्चंस हम आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो उत्तर है उसको। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आप लोग जो है वो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। और अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करता हूं और प्रॉपर तरीके से आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके बावजूद भी आप लोग जो है हमें सहयोग नहीं करते हैं। आप लोग जो है वो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कुछ भी जो है वो संभव नहीं है। अभी जो है दोस्तों क्या हो रहा है कि जो लोग जो है सिर्फ व्यूज़ बटोरने के पर्पज़ से यूट्यूब पे आ रहे हैं उन लोगों को आप लोग जो है वो बहुत अच्छे से सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जिस पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिया जा रहा है, तो आपका जो है एग्ज़ाम के टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको क्वेश्चंस जो है करा दे रहा है। आपको जो है वो गेस्ट पेपर से या फिर आपका कहीं से मॉडल पेपर उठा के आपको जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम में के टाइम जो है सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम जो है वो आप लोगों को एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराने के पर्पज़ से आता है। और आप लोग जो है उसे अच्छे खासे सपोर्ट भी करते हैं और जो है वो अच्छा खासा जो है वो व्यूज़ बटोर के चला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि ऐसे फ्रॉड से बचना है ना। और आप लोगों को ध्यान देना है, जो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं प्रोवाइड कर सका वो आप लोगों को लास्ट में फाइनल एग्ज़ाम कैसे तैयारी कराएगा। ठीक है, जैसा कि हमें देख रहे हैं कि बहुत सारे क्या है कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराने के लिए बहुत सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके और आगे है यार आपको जो है वो बता दे रहे हैं। लेकिन उन सभी चीज़ों से आपको बचना है और आपको ध्यान देना है। जो प्रॉपर तरीके से आपके साथ हमेशा खड़ा है उसको वीडियो देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोग जो है वो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको शुरू में जो आपको ग्रुप ए दिए थे फर्स्ट में, इसमें आपको ग्रुप ए में आपको जो है वो टोटल 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और आपको क्या करना है, ये सभी 1 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये आप लोगों के लिए समझिए तो एक एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट है। आप लोग ज़रूर से जो है इस 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। प्रीवियस के वीडियो में ही जो है वो बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं, लेकिन आप लोग जो लोग भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग जो है इस सभी प्रश्न को ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, और करने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है वो ग्रुप बी है और इस ग्रुप बी से आपका टोटल 5 क्वेश्चंस आने वाला है या 6 क्वेश्चंस, और इसमें से आपको अटेम्प्ट मात्र करना है 3 क्वेश्चंस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों को दिए थे और आज हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे ताकि जो है आपका फाइनल एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू में जो है आपका संवाद कैसे लिखा जाता है ये है आपका प्रश्न। उसके बाद आपका है लेखन कौशल की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो आपका प्रतिवेदन कैसे तैयार किया जाता है। ये सभी प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपका यहाँ से हम शुरू करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका फाइनल एग्ज़ाम में आपको हम बता दें दोस्तों कि 99% चांस है कि आपका एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं इस प्रश्न को डिस्कस करता हूं और इस प्रश्न में जो आपको बोला गया है उसको हम लोग समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये जो आपका प्रश्न है दोस्तों वो 15 नंबर का है। ठीक है, और एक आप लोग प्रश्न करते हैं तो आपका 15 नंबर फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो 15 नंबर आपका बहुत ही मायने रखता है। टोटल आपको पासिंग नंबर जो है वो 20 लाना है और 20 में आपको एक क्वेश्चंस करने के बाद आपका जो है वो 15 नंबर आ जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि आपका कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते जो आपका प्रश्न नंबर 4 है वो क्या बोल रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि ये प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 और ये प्रश्न आपको 15 नंबर में पूछने वाला है। लेखन कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें, ये है आपका प्रश्न, ठीक है। और इसी प्रश्न के अंतर्गत आपको 2 क्वेश्चन पूछा है। एक है आपका लेखन कौशल का अर्थ और दूसरा जो है आपका वो है इसकी विशेषताएं, ठीक है। यानी कि आपको एक प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा है और ये दोनों प्रश्न का उत्तर देना है, तब आपको जाके 15 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है वो इसका आंसर देखिए कि आपका इसका सही उत्तर क्या होगा। और आपको मैं पहले भी बताया था दोस्तों कि आपको जो है वो सभी जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है उसको क्या करना है कि आपको पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है, ताकि जो है दोस्तों आपका समय कम लगे, ठीक है। कम समय में जो है आप ज़्यादा चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाएँ, इससे आपका कम समय लगेगा। और इसीलिए आपको मैं बोला था कि आपको पॉइंट में लिखना है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बेनिफिट होगा कि जब आपका एग्ज़ाम वहाँ पे जब कॉपी चेक होगा एग्ज़ाम होने के बाद, तो जो आपका कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे वो आपका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है उससे प्रभावित होंगे और आपको पूरा कंप्लीट नंबर देंगे, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको जो है वो रिप्रेजेंट करना है किस तरह से, आपको पॉइंट में। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें पहला आपको जो पूछा है वो लेखन कौशल का अर्थ स्पष्ट करने के लिए बोला है। तो देखिए यहाँ पे लेखन कौशल का जो मतलब है वो क्या है, विचारों को जो है वो विचारशीलता या फिर ज्ञान को स्पष्ट या संगठित या प्रभावी ढंग से लिखना, ठीक है। ये है आपका लेखन कौशल का अर्थ, ठीक है। देखिए लेखन कौशल का अर्थ आपका क्या क्या हो जाएगा। पहला यहाँ पे हो जाएगा आपको विचारों को व्यक्त करना, विचारशीलता होना, ज्ञान को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। उसके बाद जो दोस्तों दूसरा है आपका संगठित और प्रभावी ढंग से लिखना, ठीक है। जो भी आपका लेखन है उसे संगठित या फिर प्रभावी ढंग से लिखना, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो आपका लेखन कौशल है वो निम्नलिखित विशेषताओं पे जो है आपका लेखन कौशल जो है वो आपका निम्नलिखित विशेषताओं पे निर्भर कर सकता है, ठीक है। उनमें से आपका जो पहला विशेषता है वो है आपका संवेदनशीलता, ठीक। यहाँ पे जो है दोस्तों संवेदनशीलता है और संवेदनशीलता के अंतर्गत आपको यहाँ पे समझना है कि अच्छे लेखक संवेदनशील होते हैं और साथ ही साथ अपने लेखन में भावनाओं को सही ढंग से प्रकट करते हैं और सही ढंग से प्रकट करने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको बोला जा रहा है कि जो संवेदनशीलता होता है, यानी कि जो संवेदनशील होते हैं वे लोग जो है अपने भावनाओं को, अपने फीलिंग को जो है वो सही ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं और वो रिप्रेजेंट करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर यहाँ पे जो है वो 2 है आपका स्पष्टता, ठीक है। किसी भी लेखन कौशल में स्पष्टता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्पष्टता के बगैर आपको लेखन कौशल समझ पाना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको जो बोला जा रहा है दोस्तों, लेखक का प्रमुख उद्देश्य होता है कि उनका लेखन स्पष्ट हो और सुव्यवस्थित हो, ताकि जो है पाठक आसानी से समझ सके, जो पढ़ने वाला व्यक्ति हो उसे आसानी से समझ सके। इसके लिए क्या करना चाहिए, लेखन कौशल को आसानी वे में और उसको सरल भाषा में और स्पष्ट लिखना चाहिए और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ उसको सुव्यवस्थित तरीके से जो है वो लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका पॉइंट है आपका संरचना, ठीक है। संरचना में आपको देखिए क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। संरचना में आपको पढ़ना है, यहाँ पे देखिए संरचना में जो है लेखक को अपने विचारों को अच्छे संरचित और तत्कालीन तरीके से जो है वो प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। संरचना लेखन में जो है लेखक को अपने विचारों को अच्छे और संरचित और तत्कालीन तरीके से जो है वो प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका पॉइंट नंबर 4 है वो क्या बोल रहा है। पॉइंट नंबर 4 जो है वो है आपका विविधता, ठीक है। यानी कि विविधता में आपको किस प्रकार से लेखन शैली करना है, यानी कि लेखन कौशल किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे जो है आपको बोला गया है कि अच्छे लेखक जो होते हैं विविधता यानी कि विविध शैलियों
और तकनीकों का उपयोग करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि जो है उनका लेखन जो है वो रोचक और आकर्षक लग सके, ठीक है। यानी कि जो अच्छे लेखक होते हैं वो विविध शैलियों का यानी कि अलग अलग शैली का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ तकनीकों का यूज करते हैं ताकि जो है उनका जो लेखन है वो बहुत ही रोचक और आकर्षक लग सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हम लोग पॉइंट नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे पॉइंट नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है, ठीक है। आपका पॉइंट नंबर 5 और ये बोल रहा है उत्तरदाता को समझना, ठीक है। यानी कि जो उत्तर देने वाला होता है उसको समझना, ठीक है। देखिए, लेखक को अपने उत्तरदाताओं को समझने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी लेखक को जो है वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर गुण, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि जो उत्तरदाता हो यानी कि जो उत्तर देने वाला हो उसको समझने, साथ ही साथ जो है वो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की जो है वो उनके अंदर क्षमता होना चाहिए एक लेखक के अंदर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो आपका लेखन कौशल का जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है लेखन कौशल जो है वो लोगों को अपने विचारों को प्रभावी ढंग से साझा करने में मदद करता है और साथ ही साथ जो है उन्हें सम्मानित बनाता है। यानी कि जो है लोगों को क्या करता है, लेखन कौशल अपने विचारों को बहुत ही प्रभावी ढंग से लोगों के बीच रख सकते हैं और जो है इसे रखने में मदद करता है और साथ ही साथ जो है लोगों को सम्मानित बनाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न देखें दोस्तों, और ये प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये प्रश्न जो है वो 99% चांस है कि आपका जो है वो आएगा, ठीक है। ये प्रश्न का जो संभावना है दोस्तों वो 99% है कि आपका एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। 4 शिफ्ट है, 4 शिफ्ट में आपको कोई ना कोई सीट में दे ही दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। टोटल 4 सीट है, आपको पता है कि 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट और 4 सेट, इस तरह से आपको सेट में एग्जाम लिया जा रहा है। तो टोटल 4 सेट है, 4 सेट में से कोई ना कोई सेट में आपको ए पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग आगे की वीडियो में और वहाँ पे आगे इससे जो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। आप लोग को एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि अगर अभी तक जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग एक बार ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो है दोस्तों देखिए ये सभी प्रश्न हम आप लोगों को कराने वाले हैं, ठीक है ना, और इसका उत्तर हम कर लिए हैं, है ना। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। वीडियो लॉन्ग ना जाए इसके लिए हम जो है आप लोगों के लिए छोटा वीडियो बनाते हैं दोस्तों, ताकि जो है आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। सारे लोग जो है वो कमेंट करने लगते हैं कि जो है वो वीडियो बहुत लंबा जाता है, इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। तो इसके वजह से जो है वो छोटा छोटा वीडियो हम अपलोड करते हैं ताकि जो है आप लोग को देखने में परेशानी ना हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है वो आप लोग देख सकते हैं, आपको लास्ट में जो है वो टेलीग्राम का यहाँ पे जो है वो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको टेलीग्राम में आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम में आपको बहुत चीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, साथ ही साथ आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको जो है वो वहाँ पर हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बता दें दोस्तों कि ये आपका जो चैनल है इस चैनल पे आपको जो है वो और भी जो आपका पेपर है वो सभी पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है और उसका उत्तर भी, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ से जाके कर सकते हैं, जैसे एमडीसी पेपर है, एसईसी पेपर है, ठीक है, और आपका जो वीएसी पेपर है, ये सभी पेपर का वीडियो अवेलेबल है। साथ ही साथ आपका मैनर मेजर का भी उपलब्ध होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है वहाँ से ज़रूर से कर लीजिएगा ये सभी वीडियो, क्योंकि आप लोगों को मोर वीडियोज अवेलेबल यहाँ पे है, ठीक है, और उसका उत्तर भी अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।